अब आज फिर उसी तरह का एक चैलेंज दरपेश है। फिर 2008 में भी ऐसी पोजीशन हुई कि जब हम कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हुए तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान का उस वक्त जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन थी और जो फिस्कल जो हालत थी वो बड़ी भयानक किस्म की थी। आपको याद होगा बड़ी मशहूर कैबिनेट मीटिंग गालबन 10 अप्रैल को हुई थी और उसकी रात को आप लोगों को ब्रीफिंग की गई थी, लेकिन उस वक्त जो पिक्चर थी उसके साथ फाइटिंग मेजर्स भी किए गए थे और उसको ठीक किया गया था। मैं आपको ये दोनों बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि वही कमिटमेंट और वही जज्बे के साथ और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की दुआ करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह दोबारा अपने उसी मिशन को शुरू आज से कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। कई दिनों से मियां नवाज साहब की क़यादत में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो हम इंशाअल्लाह आपके सामने भी और कौम के सामने भी सुरखरू होंगे। आप बस हमारे साथ तो दुआओं में शामिल रहें और जो ये संगीन किस्म के जो मुआशी चैलेंज दरपेश हैं, मैं अल्लाह ताला के घर पूरी उम्मीद है कि जब हम अपनी ईमानदारी के साथ, शफाफियत के साथ और करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क में जो चोरी और जो लीकेज होती है, जो हमारी यानी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसमें विजिबल इम्प्रूवमेंट होगी और हमारी जो पोजीशन है वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आपको डायरेक्शन नज़र आएगी कि एक हुकूमत, एक विजन जो 99 में जिस जहाँ छोड़ा था, इंशाअल्लाह हम उसको उसी तरह आगे लेके बढ़ेंगे। बजट चंद कदम पे फासले पे है, उस सिलसिले में क्या अहदाफ मुकर्रर किए, क्योंकि महंगाई के हवाले से भी लोग अगर एक करें तो बेहतर होगा जी। बजट के हवाले से भी पूछना यह था कि सरकारी मुलाजमीन के भी मुतालबात हैं, उनको भी मुश्किलात हैं, दीगर मुश्किलात भी हैं, इस हवाले से क्या अहदाफ मुकर्रर किए आपने? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जब मुश्किलात होती हैं किसी भी कौम पे तो वो हम मिल के, हम मीन की हुकूमत और अवाम मिल के इंशाल्लाह हमने उसमें से निकलना है। अगर किसी घर में भी मुश्किलात होती हैं तो वो भी पूरी फैमिली मिल के उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करती है और आगे लेके जाती है और फिर उनके आने वाली जो जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, जो नस्लें हैं, वो फिर उसके लिए अल्लाह ताला सहूलतें मुयस्सर करते हैं। पोजीशन आप सबके सामने है। अगर जब हम थे PMLN की गवर्नमेंट तो 3000 से कम कर्जे थे, आज वो कर्जे 14,000 अरब से तजावज़ कर चुके हैं। ये मुस्लिम लीग नून की इसमें ना उसकी जिम्मेदारी है, ना उसकी कोताही है, ना उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। तो जाहिर है कि अगर आपके 14,000 के कर्जे हैं तो उस पर आपने सूद भी देना है। अगर आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर वो भी आपने करना है। हम इंशाअल्लाह बजट ऐसा पेश करेंगे। इस वक्त मुल्क में बदतरीन जो इशू है वो अपनी मईशत के साथ साथ जो आपकी लोड शेडिंग है, वो उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कई मीटिंग्स कर चुके हैं और एक कॉम्प्रीहेंसिव एजेंडा हमने तैयार किया है। आपको ये सुन के गालबन परेशानी होगी कि जिस सर्कुलर डेट का बार बार जिक्र करते हैं वो 500 अरब से तजावुज़ कर चुका है और ये 500 अरब को छोटा अमाउंट नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि ये जो 500 अरब सर्कुलर डेट बिजली जिसकी वजह से आज आप इतने, ठीक है उससे 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मुझे उसके लिए तलाश करना है, ना सिर्फ तलाश करना है, अपना बजट ऐसा बनाना है कि जिससे हम इस सर्कुलर डेट की जो मुसीबत है इससे हम बाहर निकल सकें, इसको हम सेटल कर सकें। तो हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं और उसमें इंशाल्लाह एनर्जी समेत हमारा बजट जो है वो उसको फोकस करेगा, उसके लिए काम करेगा और हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। सर आप बताएंगे कि पहले बजट का बारा और सेकेंडली क्या आवाम को कोई महंगाई से रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि आपसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। मैंने आपको अभी जवाब दिया है बेटा कि एक दिन में तो महंगाई दूर नहीं होती ना। बजट में मैं अनाउंस कर दूँ तो क्या कीमतें नीचे हो जाएंगी? हम कोई सोशलिस्ट कंट्री में तो नहीं रहते है ना। बजट जो है वो आपका है, वो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने उसकी इजाज़त दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। 12 जून को इंशाल्लाह हम बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे काबीना की मंजूरी के बाद और फिर इंशाल्लाह तफसील जो है मैं उसी वक्त आपको बता सकूँगा। जो सिचुएशन नज़र आ रही है आज फॉरेन रिजर्व के हवाले से, ऐसा कोई इम्कान है कि आपको IMF के पास जाना पड़ेगा? कोई ऑप्शन है आपके पास? देखें अगेन जिसको हम एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं, एक तो IMF का जो भी आप बोरर मुल्क होता है, जो जिसने कर्ज लिए होते हैं, आपका नए पैसे आ रहे हों या ना आ रहे हों, वो आपको पता है पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग उसे कहते हैं। यानी जाहिर है कि जो आपका उधार देने वाला अदारा है, चाहे वो IMF हो या दूसरे अदारे हों, तो आपकी इकोनॉमिक मैक्रो इंडिकेटर्स को देखते हैं जो कि काफ़ी हद तक इस वक्त बड़े सीरियस क्राइसिस में हैं। हम इन तमाम हमने फ्रेमवर्क दे चुके हैं PMLN के मैनिफेस्टो में और हम उस पर बिल्कुल फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो
IMF का जो मिशन है वो अपनी रूटीन में पोस्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए आने वाला है। हमारी उनसे यही उनको सजेशन थी कि हम दुबई और अबू धाबी और दूसरे मुल्कों में जाके ये रिव्यू नहीं करवाएंगे या वहाँ बैठ के बातें नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क में बैठ के बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह मिशन तीसरे हफ्ते के करीब मतवक्को है पाकिस्तान में, और वो उनका हक है और उसके आगे चलेंगे। जहाँ तक आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की, वो भी मुझसे ज़्यादा आपको भी मालूम है कि क्या पोजीशन क्या है, और आपको सबको मालूम है कि हमें दिसंबर तक कुछ अदायगियाँ भी करनी हैं। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि दोबारा वही बात जो मैंने अभी आपको कर्ज़ों के हवाले से की है कि 3000 अरब के जो कर्जे थे जो 14,000 पे पहुँच चुके हैं, जिसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज कर्जे भी शामिल हैं। हमें जाहिर है कि मकरूज़ होने के नाते में उनकी अदायगी भी करनी है। उन अदायगियों के लिए जो बेस्ट कोर्स होगा कि हमने कैसे जनरेट करना है, हमने कैसे देने हैं, क्योंकि रुपए तो पाकिस्तानी हुकूमतें छापती रही हैं, लेकिन जाहिर है कि डॉलर तो आप छाप नहीं सकते, तो कर्जे डॉलरों में वापस करने हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है और आपको एक वक्त आने पे वन फोल्ड हो जाएगा। इसहाक साहब ये बताइएगा, रिवाइज टारगेट किया गया था इस साल के लिए 250 का, जी तो आपके ख्याल में वो अचीव हो जाएगा? अभी पिक्चर क्या क्लियर है? हम जो तवक्को करते हैं कि अल्लाह करे ये हो, ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारी कि हम 2381 का टारगेट रखते हैं और फिर साल के ख़त्म होने के ऊपर हम 250 की बात करते हैं। आखिरी जो आपने फरमाया ये रिवाइज एस्टीमेट है। मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है, और मैं अपने तौर पे जब से ये हमारी हुकूमत बनने की क्लियर इंडिकेशंस हुई हैं, मैं एज ए पाकिस्तानी रेलेवेंट लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आप जाके अपनी पूरी मेहनत करें, आप कोशिश करें, आप एटलीस्ट रिवाइज एस्टीमेट को आप अचीव करें। लेकिन चंद दिनों की बात है, फिगर हो जाएगा। लेकिन साल के जो भी टारगेट्स होंगे वो हम ना सिर्फ एम्बिशियस टारगेट रखेंगे बल्कि इंशाल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी भरपूर कोशिश होगी। हम ये नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर हम ऑस्टेरिटी मेजर्स मियां नवाज शरीफ अनाउंस कर चुके हैं, वो हम उसको तो हम फॉलो करेंगे उनके इस मिशन को, लेकिन सिर्फ ऑस्टेरिटी मेजर से इस मुल्क की बका में नहीं है। आपको अपने आमदनी और वसाइल को बढ़ाना है, उसमें आपकी फ्यूचर है, ताकि पैसे मिले, आपके तरक्याती काम हो। और वो तरक्याती कामों के लिए हम रखते हैं 400 बिलियन, आ जाते हैं हम 250 बिलियन पे, 170 बिलियन पे पिछले सालों में। इससे पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके पाकिस्तान की तरक्याती काम है, वो आपकी जो हालत है इसी वजह से है कि हम जारी अखराजात यानी गैर तरक्की अखराजात के लिए हम पैसे खर्च कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं होते, आमदनी का टारगेट पूरा नहीं कर सकते, और सारे का सारा हम तरक्याती प्रोग्राम को शेल्फ कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आप बस चंद दिनों की बात है, वेट करें। और मैं अभी मीटिंग उसी हवाले से कर रहा हूँ, फाइनल उसको हम देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। अगले 24 घंटे 48 घंटे इसी पे बिजी होंगे, तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल। आप NEC की बात कर रहे थे। जी NEC की कंस्टिट्यूशन कब हो रही है और मालियाती खसारा जिस वक्त 7.7 या 7.8% तक पहुँच चुका है, इसको अगले बजट के लिए कितना हद तक कम करने की कोशिश करेंगे? देखिए ये बेहतर है कि आप ज़रा सा NEC के हवाले से मैं अर्ज़ कर देता हूँ। NEC चूँकि एक आइनी अदारा है, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसके चेयरमैन हैं, और उसमें वो 4 फेडरल मिनिस्टर उन्होंने नॉमिनेट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं। नहीं, इस वक्त मेरे पास नाम नहीं। उन्होंने आज मेरी सुबह बात हुई है, वो आज उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को उसका फरमा दिया कौन लोग होंगे। ज़ाहिर इकनॉमिक मिनिस्ट्री या सूबों की नुमाइंदगी होगी उसमें, और 4 उसमें आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं आइन के मुताबिक, और 4 ही उनके एक उनका नुमाइंदा होता है। यानी वो मिनिस्टर ला सकते हैं, किसी को ला सकते हैं, MP ला सकते हैं, एक्सपर्ट ला सकते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो इंशाअल्लाह कल तक मतवक्को है, क्योंकि इसको सदर साहब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इसको नोटिफाई करते हैं नेशनल इकनॉमिक काउंसिल को। और इंशाअल्लाह इसकी जो मीटिंग है वो 10 जून को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी फिक्स कर ली है। 10 जून को NEC की मीटिंग, पहली मीटिंग। इसहाक साहब, आपने आमदनी और वसाइल की बात की, आमदनी वसाइल बढ़ते रहेंगे, करप्शन इसके साथ साथ होती रही तो वो आमदनी वसाइल सारे करप्शन की नजर होते रहेंगे। आपने इसके लिए क्या जाना प्लान तैयार किया है? एक सेकंड, रोकी जा सके? आमदनी नहीं बढ़ती भैया आपकी, इसी वजह से 2381 से आप 250 पे आए हैं कि वहाँ लीकेज है। उस लीकेज को, वो लीकेज मतलब करप्शन है, वहाँ चोरी हो रही है। अगर वो चोरी ना होती तो वो 2381 अरब आना चाहिए था पाकिस्तान को। उसी लिए मैंने अर्ज किया कि हमारा प्रोग्राम एम्बिशियस होगा, हम उसको ठीक आप देखेंगे 250 से कहाँ लेके जाएंगे बजट में। अभी चूंकि मंजूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर, हम उनको पेश करेंगे, वो मंजूरी देंगे, कैबिनेट मंजूरी देगी, उसके बाद बजट फाइनल होता है, आपको सबको मालूम है। तो लेकिन हम इसी की तरफ
प्राइम मिनिस्टर साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस रखनी करप्शन के लिए। कोई और सवाल फिर? थैंक यू सो मच। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसाइल बहुत हैं लेकिन हम पुरअज़्म हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द इन तमाम मसाइल पर काबू पाया जा सके। हुकूमत को दरपेश बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पिछली हुकूमतों से है, लेकिन इसके साथ साथ नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है, नई काबीना तश्कील पा चुकी है और वो फ़ैसले जो सबसे पहले हमें करने हैं उसमें सर फ़हरिस्त तवानाई के बहरान को ख़त्म करना है।